अस्सलाम वालेकुम। वी आर इन क्लास 9th और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अभी तक हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉज हमने कल पढ़े थे, तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो ये लॉ हमें क्या कहता है, ये है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग एनी कोलिजन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हाँ, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, अलग अलग बॉडीज हैं और वो अलग अलग मूवमेंट कर रही हैं, तो क्या होता है कि अगर वो कोलाइड होती हैं, कोलिजन हम पहले किसे कहते हैं, कोलिजन होता है कि जब दो बॉडियां टकराती हैं, टकराने को कहते हैं कोलिजन। हाँ, तो जब दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो उनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो था दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हाँ, तो हम ये इस मिसाल से समझेंगे और इसे प्रूव भी करेंगे कि ये सही में बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। हाँ, तो मान लिया हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये एक बॉडी है, इसका वेट है ma, और दूसरी बॉडी है b, इसका वेट हमने रखा mb, मास हमने रखा mb, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज ua, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज ub। अब ए जो है बॉडी है ये इनिशियल वेलोसिटी ua से मूव कर रही है, और बी जो बॉडी है ये इनिशियल वेलोसिटी ub से मूव कर रही है। ये है बिफोर कोलिजन, ये एक ही साइड में मूव कर रही हैं। मान लिया दो बॉडीज हैं, एक ही साइड में मूव कर रही हैं, एक की वेलोसिटी ua है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बॉडी ए जो है इसकी हम इनिशियल वेलोसिटी ua से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी बी बॉडी की हम ub से रिप्रेजेंट करेंगे। दो बॉडीज मूव कर रही हैं, एक ही साइड में जा रही हैं, इसकी वेलोसिटी ua है और इसकी वेलोसिटी ub है। तो ये दो जो है आपस में कोलाइड होती हैं, कोलिजन कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए। लेकिन ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब वेलोसिटी a की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, किससे, b की वेलोसिटी से। दो बॉडी जो आगे वाली बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, तभी पीछे वाली बॉडी उस पर टकराएगी ना। हाँ, तो ये कितने टाइम के लिए टकराते हैं, फॉर टाइम t। तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, कोलाइड होने के बाद क्या होता है कि b की वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, a की वेलोसिटी जो है कम हो जाएगी, या ये डिपेंड करेगा, मास पे भी डिपेंड करता है। तो हम मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद a जो है इसकी वेलोसिटी जो है va होगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, फाइनल वेलोसिटी va और b की फाइनल वेलोसिटी vb। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब ये कोलाइड होते हैं आपस में, तो कोलिजन के दौरान क्या होता है, ये वाली बॉडी एक फोर्स अप्लाई करती है इस बॉडी पे। थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने जो पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ, क्या होता है कि जब ये बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, ये वाली बॉडी इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करती है और ये वाली बॉडी सेम उतना ही फोर्स इस वाली बॉडी पे अप्लाई करती है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। हाँ, तो उसी के चलते हम क्या मानते हैं कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। माइनस F2 का क्या मतलब हुआ कि ये बराबर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। F1 जो अप्लाई करता है B पे फोर्स, उतना ही B भी अप्लाई करता है A पे फोर्स जो है F2, लेकिन वो डायरेक्शन में अपोजिट होती है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, बराबर होता है। वही हम कहते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2। हाँ, अब सेकंड लॉ हमने पढ़ा है कल, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है दैट विल बी इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जो है टोटल मोमेंटम, लेकिन दोनों बॉडीज का जो मोमेंटम निकलेगा वो। अब सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F1 किसके बराबर आएगा, अब फोर्स F1 जो अप्लाई करता है B पे वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ बॉडी B, क्योंकि फोर्स अप्लाई किस पे हो रही है, B बॉडी पे। वो फोर्स जो B बॉडी पे अप्लाई हो रही है F1, दैट विल बी इक्वल टू mb, मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B, जो एक्सेलरेशन B में प्रोड्यूस हो गई। एंड F2 फोर्स B जो अप्लाई करता है A पे वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ A, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो जाएगी A में। बिल्कुल आसान है कि फोर्स F1 जो है वो होगी मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन B की
और फोर्स F2 जो होगी वो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A। अब हमें क्या बताया गया है कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2। हाँ, तो हमें क्या निकला, F1 बराबर निकला mb इंटू AB, F2 ma इंटू AA। अब चूंकि मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B, दैट इज F1 इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A, दैट इज F2। अब यहां से हम आगे जाएंगे, यहां पे हम ले लेते हैं मास ऑफ B। अब मुझे कहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ B किसके बराबर है। एक्सेलरेशन ऑफ B, एक्सेलरेशन ऑफ B किसके बराबर है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ये पहले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। हाँ, अब फाइनल वेलोसिटी मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी B की माइनस इनिशियल वेलोसिटी B की डिवाइड बाय t, टाइम टेकन, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसके बराबर है, माइनस मास ऑफ A इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। एक्सेलरेशन ऑफ A किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A इंटू टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन। हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ A, तो यहां पे क्या निकला हमें, mb इंटू vb माइनस वेलोसिटी ऑफ B, फाइनल वेलोसिटी ऑफ B माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। शाबाश। अब यहां पे भी t, टाइम टेकन इक्वल है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रहता है मास ऑफ B इंटू ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ B, यानी वेलोसिटी ऑफ B, फाइनल वेलोसिटी ऑफ B माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू, बाकी ऐसे ही। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट से हम बाहर जब निकालते हैं इसको, mb vb इंटू mb जो है मास ऑफ B मल्टीप्लाई हो जाएगा ub के साथ, तो क्या हुआ, मास ऑफ B इंटू ub इज इक्वल टू, हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ A इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ A प्लस मास ऑफ A इंटू फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A। हाँ, ये प्लस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस ma इंटू va इज इक्वल टू ma इंटू va प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस ma इंटू ua। शाबाश। अब क्या होता है, अब माइनस वाले हम एक साइड में ले जाएंगे और प्लस वाले हम एक साइड में ले आते हैं। हाँ, तो mb vb ये हमने यहीं पे रखा, इस साइड में क्या था, ma इंटू va जो था ये यहाँ पे माइनस था, इस साइड हम इसको ले गए तो क्या आया, ये प्लस मास ऑफ A इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ A प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A प्लस, हाँ ये जो है ये माइनस था इस साइड, तो हमने इस साइड में लाया, इसको क्या बन गया, ये प्लस मास ऑफ B इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B। अब यहां पे आप देखें, व्हाट इज दिस, मास ऑफ B इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है ये वाला मोमेंटम, इस बॉडी का मोमेंटम, मास, क्योंकि मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब ये मास किसका है, B का, और वेलोसिटी किसकी है, B की फाइनल वेलोसिटी, यानी ये मोमेंटम, इसका मोमेंटम, प्लस मास ऑफ A इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ A, यानी इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। जब इनको हमने जमा किया तो क्या बन गया, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, मास ऑफ A इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A, मास ऑफ A इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A, दैट इज मोमेंटम ऑफ A बिफोर कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है A का, प्लस कोलिजन से पहले मोमेंटम B का। तो यहां पे हमें क्या निकला, ये निकला फाइनल इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है बराबर है किसके, फाइनल इनिशियल मोमेंटम। इससे हमें प्रूव हो गया क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि कोई भी बॉडीज जो होती हैं जब वो कोलाइड हो जाती हैं तो टोटल जो उनका मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस तरीके से हमारा ये लॉ जो है ये प्रूव हो गया।